नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जातिगत सर्वे रिजल्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपक लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लग रहा है कि यदि जातिगत जनगणना के मुद्दे को पकड़ लिया जाए तो इसमें पीएम मोदी को घेरा जा सकता है, जो ओबीसी की बदौलत रायसीना हिल्स पर पिछले 10 साल से बैठे हुए हैं। लिहाजा कांग्रेस ने यू टर्न लेते हुए पहले ही जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर के चिट्ठी लिख दी थी और अब जब कभी राहुल गांधी को मौका मिलता है वो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा देते हैं। खास तौर से ये एग्जाम्पल देना नहीं भूलते हैं कि 90 सेक्रेटरीज में से सिर्फ 4 ओबीसी के हैं, बाकी सब पे सवर्ण या दूसरे वर्ग के लोग। उनका कहना है कि बजट पे ओबीसी और दूसरे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका नियंत्रण होना चाहिए। हद तो तब हो गई जब 2 दिन पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से ही जाति पूछ ली। कहा कि हाथ उठाइए। एक कैमरामैन ने हाथ उठाया तो कहा कि आपको नहीं मानते, मेन ये लोग हैं, इनमें से कोई हाथ नहीं उठा रहा, इसीलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। ओबीसी कितने, दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। राहुल जी राहुल जी, मेरा सवाल, आपने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी से जुड़ा सवाल है। क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि आप विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं और आप देश को तोड़ना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? आपने राहुल गांधी को सुन लिया, ये तो 2 दिन पुरानी बात हो गई। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने इसी बात को लेकर के एक्स पर पोस्ट डाला। जवाब देने के लिए कोई बीजेपी या विपक्षी दल का नेता नहीं, खुद कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आए। उन्होंने कहा कि जातियों के नाम पर भारत को विभाजित करने वाले सभी नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का हश्र क्या हुआ था। जन्मतिथि हो या पुण्यतिथि, उनकी समाधि पर कोई एक फूल भी नहीं चढ़ाने जाता है। और ये हकीकत है कि ओबीसी का आरक्षण वीपी सिंह ने लागू किया था, तब बहुत सारे युवाओं ने उस दौरान अपनी जान दे दी थी। खूब शोर शराबा हुआ था। उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया क्योंकि देवीलाल से उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी, उन्हें जवाब देना था, उनको ओबीसी का मसीहा बनना था, सो उन्होंने कर दिया था। वही 27% आरक्षण आज तक चला आ रहा है और अब मांग उठ रही है कि ओबीसी की जितनी आबादी है उसी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी हो। 50% का जो बैरियर लगा हुआ है, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, उसको तत्काल हटा दिया जाए। राहुल गांधी, कांग्रेस को लग रहा है कि ये मुद्दा और ये दांव यदि सटीक बैठ गया तो फिर सत्ता में आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा करते समय राहुल गांधी भूल रहे हैं कि परंपरागत रूप से यदि देखेंगे तो पाएंगे कि उनका सपोर्टर यानी कांग्रेस का सपोर्टर ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम रहा है। ओबीसी ने कभी कांग्रेस का साथ दिया ही नहीं। उस ओबीसी पर राहुल गांधी डोरे डाल रहे हैं। प्रमोद कृष्णम इन दिनों जो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी को घेर लिया है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।